हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अखिलेश स्टडी सेंटर में। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, हम इससे पहले आप लोग को 12th क्लास के कुछ वीडियो दिए थे और इसके बाद हम लोग आज उसने कहा था जो कि आपके दिगंत भाग 2 का दूसरा चैप्टर होगा। ठीक है, क्योंकि हम पहले आप लोग को जो भी वीडियो दिए थे उनके बाद हम इस वीडियो को लेके आए हैं और इस वीडियो में आप लोग को उसने कहा था जिनका लेखक है चंद्र शर्मा गुलेरी। और इस वीडियो में हम आप लोग को इस चैप्टर का महत्वपूर्ण बिंदु को देखेंगे। तब फिर इसके बाद एक वीडियो और आएगा, उसमें आपका हो जाएगा क्वेश्चन आंसर, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखना। ठीक है, और मैं आप लोग को बता देता हूँ कि जो भी बच्चे 2023 एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं वो आप हमारे चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। यदि आप 12th क्लास की कंप्लीट वीडियो को देखेंगे तो आपको हमारे चैनल के माध्यम से पूरा कंप्लीट वीडियो मिल पाएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि हम जब भी कोई नया वीडियो डालेंगे तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग लेखक परिचय जानते हैं। लेखक परिचय जानने के बाद हम इसकी महत्वपूर्ण बिंदु को देखेंगे। महत्वपूर्ण बिंदु देखने के बाद हम एक वीडियो और लेके आएंगे जिसमें आपका क्वेश्चन आंसर होगा। क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं तो फिर आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन बनेंगे वो आप छोड़ेंगे नहीं, सारा का सारा क्वेश्चन सोल्व करके आएंगे। तो आइए हम पहले लेखक परिचय जानते हैं, तब फिर हम इसकी कहानी को जानेंगे, क्योंकि ये जो चैप्टर है ना, एक कहानी है। उसने कहा था जिनका लेखक है चंद्र शर्मा गुलेरी। ठीक, और ये चैप्टर एक स्टोरी है, स्टोरी के माध्यम से हम लोग समझेंगे। बहुत ही अच्छा स्टोरी है। अगर आप इसको एक बार अच्छी तरीके से देख लेते हैं तो आपको बुक पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए हम सबसे पहले लेखक परिचय को जानते हैं। इसमें लेखक परिचय में क्या है कि चंद्र शर्मा गुलेरी का जन्म 7 जुलाई 1883 ईस्वी को जयपुर राजस्थान में हुआ था। पहले इतना बात समझ लीजिए, क्योंकि इससे आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनेंगे एग्जाम में। पूछेंगे कि चंद्र शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था और किस जगह हुआ था। तो आपको बता देना है कि चंद्र शर्मा गुलेरी का जन्म 7 जुलाई 1883 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, जयपुर यानी राजस्थान में हुआ था। इनका मूल निवास कहाँ था? इनका मूल निवास को देखेंगे। इनका जो मूल निवास था वो था हिमाचल प्रदेश के कंकाड़ा गांव में। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के जिला कंकाड़ा गांव गुलेरी था। गांव का नाम क्या था? गुलेरी। और जिला क्या था? कंकाड़ा था। और हिमाचल प्रदेश में हुआ था। इसीलिए इनका नाम चंद्र शर्मा गुलेरी कहलाया। इनके पिता पंडित शिवराम थे। पूछेंगे कि चंद्र शर्मा गुलेरी का पिता कौन थे? तो पंडित शिवराम थे। उनके बाद यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 1901 ईस्वी में इन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय से इंटरमीडिएट तथा 1903 ईस्वी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए किए। आपको पूछेंगे कि चंद्र शर्मा गुलेरी 1901 ईस्वी में इंटरमीडिएट इंटर किए थे और 1903 में वो बीए किए थे। ठीक, जो हम बैचलर ऑफ आर्ट्स बोलते हैं। और इंटर तो आप लोग को पता है। इनके द्वारा रचित कहानियाँ सुखमय जीवन। पहला कहानियाँ क्या है? इनके द्वारा जो कहानियाँ लिखे गए हैं, सुखमय जीवन। दूसरा है बुद्धू का कांटा। तथा सबसे प्रचलित उसने कहा था। सबसे प्रचलित क्या है? उसने कहा था है। तो आपको याद रखना है कि चंद्र शर्मा गुलेरी जी 3 कहानियाँ लिखे हैं, जिनमें से सबसे ज़्यादा प्रचलित है उसने कहा था। उनके बाद दूसरा है सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा। इन तीनों चीज़ों को याद रखना, आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पूछेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगला। अंग्रेजी में उन्होंने अनेक निबंध भी लिखे हैं। अंग्रेजी में इन्होंने अनेक निबंध भी लिखे हैं। उन्होंने देश प्रेम को लेकर कुछ कविताएं भी लिखे हैं। इनका निधन 12 सितंबर 1922 को हुआ। यानी चंद्र शर्मा गुलेरी का जो निधन हुआ है 12 सितंबर 1922 को हुआ है। आपको याद रखना है। पूछेंगे कि चंद्र शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? तो आपको बताना है 7 जुलाई 1883 ईस्वी को जयपुर राजस्थान में हुआ था। ठीक है, किस जिला में हुआ है? तो आपको बताना है कांगड़ा जिला। और गांव का नाम क्या था? गुलेरी
गांव का नाम था। अब आपको पूछा जाएगा कि बताइए चंद्र शर्मा गुलेरी जी का निधन कब हुआ, मृत्यु कब हुई। तो बताना है आपको कि 12 सितंबर 1922 को हुई थी। तो इसका पिताजी का नाम क्या था, इसका पिताजी का नाम था पंडित शिवराम, ठीक ना। और चंद्र शर्मा गुलेरी जी जो है इंटरमीडिएट कब किए थे, तो आपको बता देना है कि 1901 में इंटरमीडिएट किए थे। और इन्होंने बीए जो किए हैं वो 1903 ईस्वी में किए थे, ठीक ना। तो ये था आपका लेखक परिचय। अब हम लोग जानेंगे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। तो इसमें जो कहानी है, ये कहानी आप ज़रूर देखिएगा। आपको बुक में कम से कम 5 भागों में इस कहानी को लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन मैं आप लोग को इस चैप्टर को काफ़ी छोटा करके लिखा है ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। आपको उस बुक में 5 चैप्टर का मिलेगा, 5 भाग में बांटा गया है, लेकिन उनको आप जब पढ़िएगा ना तो पता चलेगा कि आपको बहुत कम चीज़ समझ में आया है। और इसमें जो हम लिखे हैं पूरा महत्वपूर्ण बिंदु लिखे हैं, और इससे जो है आप अच्छी तरीके से समझ भी पाएंगे और इनको याद भी रख पाएंगे, ठीक है। बुक से जो पढ़िएगा तो आपको जो है उसमें थोड़ा सा कोई चीज़ समझ में आएगा, कोई चीज़ समझ में नहीं आएगा। पूरा पढ़ने के बाद पता चलेगा कि कुछ समझ में नहीं आता। बहुत स्टूडेंट के साथ ऐसा भी होता है, इसीलिए हम आप लोग को बता देना चाहेंगे कि आप हमारी वीडियो को देखिए ताकि हम इसको सरल से सरल भाषा में आप लोग को समझा सके और आप एग्ज़ाम में अच्छी स्कोर कर पाए। तो देखिए यहाँ क्या है, उसने कहा था एक दिव्य प्रेम और एक युद्ध की कहानी भी है। चंद्र शर्मा गुलेरी ने हमारे समक्ष एक दिव्य प्रेम को उजागर किए हैं। उजागर का मतलब होता आलोचना किए हैं, ठीक ना। अमृतसर की भीड़ भरी सड़कों पर एक लड़का और एक लड़की एक दुकान पर मिलता है। अमृतसर की भीड़ भरी सड़कों पर एक लड़का और एक लड़की एक दुकान पर जाकर मिलता है। लड़के ने मुस्कुराकर पूछा तेरी कुरमाई हो गई। कुरमाई का मतलब होता मंगनी, ठीक है। आप लोग समझते होंगे मंगनी किसको बोलते हैं। लड़के ने मुस्कुराकर पूछा तेरी कुरमाई हो गई। इस पर लड़की ने कुछ आंखें चढ़ाकर धत कहकर दौड़ गई और लड़का मुंह देखते रह गया। उसके बाद फिर क्या हुआ, यहीं से प्रेम का बीज अंकुरन होता है। यहीं से जो है प्रेम का जो बीज होता है वो यहीं से शुरुआत होती है। फिर इन्होंने क्या कहा, दूसरे तीसरे दिन दोनों फिर मिलते हैं। महीना भर यही हाल रहा। कुरमाई के बारे में पूछने पर लड़की ने कहा देखते नहीं यह रेशम से कड़ा हुआ सालू। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप हाईलाइट कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि लड़की ने कहा देखते नहीं यह रेशम से कड़ा हुआ सालू। ये किसने कहा है, तो आपको जवाब देना है लड़की ने कहा है। किसने पूछा है, तो आपको बता देना है कि लड़का ने पूछा है। लड़का कौन था, तो उसका नाम था लहना सिंह, आपको मिलेगा आगे। और जो लड़की थी उनका नाम था सूबेदारनी। यानी लहना सिंह जो है सूबेदारनी जी से बोले थे कि आपकी कुरमाई हो गई। कुरमाई का मतलब होता मंगनी। तो लड़की ने उसको क्या कहा कि यह रेशम से कड़ा हुआ सालू देखते नहीं। तो फिर क्या करती है, लड़की भाग गई। एक कहकर लड़की क्या हो गई, भाग गई। लड़का आते आते अनेक प्रकार के कार्य रास्ते में करता है, ठीक है। पहला कार्य क्या करता है, सब्जी वाले के ठेले गुस्से से गिरा देता है और दूसरे पर चीखने और चिल्लाने लगता है, मिट्टी में लेटने लगता है। एक व्यक्ति को नाली में धकेल देता है और वह घर पहुंच जाता है। इस तरीके से जो है वो अनेक समय में इस तरह का कार्य करता है। पहला कार्य क्या किया है कि वह सब्जी वाले के ठेले गुस्से से गिरा देता है, दूसरे पर चीखने और चिल्लाने लगता है, मिट्टी में लेटने लगता है, एक व्यक्ति को नाला में धकेल देता है और वह घर पहुंच जाता है। तो इस तरीका का कुछ काम करते हुए लहना सिंह जो है आते हैं, ठीक है। उनके बाद फिर क्या हुआ, समय बीतता जाता है। 25 वर्ष बाद वह लड़का
जिसका नाम लहना सिंह था। 25 वर्ष के पश्चात की बात अब हो रही है, ठीक ना। तो उनका नाम क्या था? लहना सिंह था। वह भारतीय सैनिक अंग्रेजों के साथ जर्मनी से युद्ध लड़ रहा था। साथ ही वहाँ ठंड भी ज़्यादा थी। ठीक, वहाँ ठंड क्या थी? ज़्यादा थी। ये 25 वर्ष की बाद की कहानी है। और वो जो था बचपन का कहानी था। आप देखिए, लहना सिंह को 25 वर्ष बाद बचपन की याद आती है। कुरमाई हो गई कहने वाली लड़की रोज, आज वह सूबेदारनी है। जो लड़की को पूछा करते थे, यानी पूछ रहे थे कि तेरी कुरमाई हो गई, तो वही लड़की का नाम यहाँ पर दिया गया है सूबेदारनी, जिनको पूछा था लहना सिंह। तो वह कहती है हाँ मेरा हाँ वह कहती है मेरा बेटा बोधा सिंह और मेरे पति हजारा सिंह दोनों लाम पड़ जा रहे हैं। ठीक, फिर क्या हुआ? सूबेदारनी लहना सिंह के पास जाती है। सूबेदारनी किसके पास जाती है? लहना सिंह के पास जाती है और कहती है बचपन में तुमने मुझे एक दुर्घटना में मरने से बचाया था। यह किसने कहा था? सूबेदारनी ने कहा था। किससे कहा था? तो लहना सिंह से कहा था। ठीक इसी तरह तुम मेरे पति और बेटे की रक्षा करना। सूबेदारनी फिर क्या कहती है? सूबेदारनी आंचल पसार कर लहना सिंह से भिक्षा मांग रही थी। कुछ देर के बाद तीनों युद्ध के लिए चले गए। वहां भीषण ठंड पर वर्षा भी हो रही थी। बोधा सिंह को ठंड लग रहा था। लहना सिंह बुखार ग्रस्त बोधा सिंह को अपनी जर्सी, यानी अपनी जर्सी, ठीक ना, अपनी जर्सी ओढ़ा देता है। उनके बाद फिर क्या हुआ? कुछ देर के बाद लहना सिंह देखता है कि जर्मन सिपाहियों ने धावा बोल दिया है। दोनों तरफ गोली चलती है। एक गोली बोधा सिंह को लगने वाली थी, लेकिन लहना सिंह को लग गया। अगर लहना सिंह को नहीं होता तो आज बोधा सिंह और हजारा सिंह मारे गए होते। उनके बाद फिर क्या हुआ? घायलों को लेने के लिए गाड़ियां आती है। लहना सिंह के पिता और पुत्र दोनों को गाड़ी पर चढ़ा देता है और खुद नहीं जाता। वह कहता है कि अगर तुम सूबेदारनी को चिट्ठी लिखोगे तो यह लिख देना कि उसने कहा था वह मैंने कर दिया। बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसीलिए इस चैप्टर का नाम उसने कहा था रखा गया है। ठीक ना। गाड़ी चली जाती है। लहना सिंह खून से लथपथ हुआ रहता है। वह वजीरा से कहता है कि वजीरा पानी पिला दो। इस चीज़ को भी बहुत इम्पोर्टेंट माना जाएगा, ठीक ना। वजीरा पानी पिला दे। बचपन की सारी स्मृतियाँ साफ होकर आई। लहना सिंह के घाव से लगातार खून बह रहा था और कह भी रहा था कि वजीरा पानी पिला दे, उसने कहा था। और इस प्रकार कुछ देर के बाद लहना सिंह की मृत्यु हो जाती है। अतः इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उसने कहा था। कहानी में वीरता, त्याग और प्रेम नज़र आते हैं। तीन चीज़ें याद, इस कहानी में क्या क्या चीज़ नज़र आते हैं? वीरता, दूसरा त्याग और तीसरा प्रेम। ये तीन चीज़ नज़र आते हैं। तो इसी के साथ ये जो चैप्टर था वो समाप्त कर दिया गया है। आप इनको एक बार में अगर समझ में नहीं आता तो इस वीडियो को फिर एक बार देखें, ठीक है। और देखने के बाद जो है आपको समझना है चीज़ों को समझने के बाद आप फिर इनको अच्छी से समझ पाएंगे। तो यहाँ पर एक मोटिवेशनल लाइन लिखे हैं, जब मेहनत करने के बाद सपने पूरे नहीं होते तो रास्ते बदलिए, क्योंकि पेड़ भी जो है ना हमेशा पत्ते बदलते हैं, जड़ नहीं। तो इस चीज़ को जो है आपको ध्यान में रखना है। और मैं आप लोग को बता दूं, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना, ठीक है। और यदि आप इसका PDF लेना चाहते हैं इस चैप्टर का, मैं आपको सभी चैप्टर का PDF दूंगा, ठीक है। सभी चैप्टर का PDF दूंगा। उसके लिए जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइनिंग होना है। टेलीग्राम चैनल का नाम है अखिलेश स्टडी सेंटर।
यदि आप अखिलेश स्टडी सेंटर टेलीग्राम चैनल पे सर्च करते हैं तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो जल्दी से जाइए टेलीग्राम चैनल पर और सर्च कीजिए अखिलेश स्टडी सेंटर, ताकि आपको जो है सभी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल सके। तो हम इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करेंगे। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, और आपको बताना है ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, और आपको ये भी बताना है कि आपको इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर चाहिए या नहीं। इसका जो प्रतिक्रिया है आप हमें कमेंट में दीजिए। चलिए मैं इसी वीडियो को यहाँ पर समाप्त करता हूँ। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।